प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 के लिए अभ्यास 5.5 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। लंब रेखाओं के उदाहरण अर्थात आप पहले लंब रेखाएं जानिए जो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो होती है लंब रेखाएं। जमीन पर जो बिजली का पोल गड़ा हुआ होता है वो लंब है, सीधा खड़ा हुआ है। धरातल पर जो मकान की दीवार लंबवत खड़ी हुई होती है वो लंब है, वो फिक्स 90 डिग्री का कोण के अनुसार खड़ी हुई होती है। यदि मकान की दीवार फिक्स 90 डिग्री के कोण पर नहीं खड़ी है तो निश्चित रूप से वो मकान कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। ए, मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। जो मेज होती है उसका जो ऊपरी सिरा होता है उसकी आसन भुजा, मेज होती है आयताकार इस प्रकार से, तो ये 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये सत्य है, मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं सत्य है, सत्य। लंब रेखाओं के आधार पर होती है। रेल पथ की पटरियां, जो रेल की पटरियां होती हैं वो समांतर श्रेणी में होती है, समांतर होती है, समान दूरी पर होती है, तो वो लंब रेखा नहीं होती है। वो कैसी होती है? समांतर। तो असत्य। अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड, आपने अंग्रेजी में एल बनाया है, बड़ा कैपिटल लेटर एल। तो एल इस प्रकार से बनता है, ये 90 डिग्री का ही बनता है, सत्य है। अक्षर वी बनाने वाले रेखाखंड, वी में प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ठीक है, और नीचे कोण कम होता है, ऊपर बढ़ता हुआ जाता है। तो ये क्या होते हैं? लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है, तो ये असत्य। तो आपसे इसमें यही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। अगर उदाहरण हैं तो हाँ, उदाहरण ना है तो ना। सत्य और असत्य आपको इसका उदाहरण उत्तर देना है। इसके बाद में प्रश्न 2 आता है। मान लीजिए रेखाखंड PQ एक रेखाखंड है, PQ एक रेखाखंड है, ये PQ, P और Q एक रेखाखंड है। हल XY रेखाखंड XY पर लंब है। मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। तो ये XY रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर, ये X है और ये Y है रेखाखंड। इस पर PQ एक लंब है, P और Q एक लंब है, ठीक है। मान लीजिए परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु A है। तो PAY, P
ए वाई को नापिए। तो PAY कोण PAY को नापिए। जब ये लंब खिंचा हुआ है तो निश्चित रूप से एंगल PAY बराबर 90 डिग्री का होगा। आपके समझ में नहीं आया तो देखिए XY एक रेखाखंड है। XY पर PQ एक आपको लंब डालना है। तो लंब कैसे डालोगे? इस रेखा से आधे से ज़्यादा चाप भरना है और यहाँ भी चाप काटना है आपको और यहाँ भी चाप काटना है। उसी नाप को यहाँ से चाप काटना है और यहाँ से चाप काटना है। इन दोनों को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींचनी, ये लंब होता है। अब ये P बिंदु और ये Q बिंदु, जो यहाँ कोण बनता है वो 90 का ढंग होता है। ये A बिंदु है, काटन बिंदु A। तो कोण PAY 90 डिग्री। जो लंब खड़ा हुआ होता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं। इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या हैं? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? ज्योमेट्री बॉक्स में हम देखते हैं एक तो इस प्रकार का नाप होता है, ऐसा नाप आता है। वो होता है 90, 60 और 30 डिग्री। दूसरा नाप होता है दूसरा नाप होता है वो इस प्रकार का होता है 45 समकोण 90 डिग्री। तो दोनों हैं ये। तो पहले सेट स्क्वायर पर तीस डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरे सेट स्क्वायर पर पैंतालीस डिग्री और 90 डिग्री। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? दोनों में उभयनिष्ठ नब्बे डिग्री उभयनिष्ठ जो दोनों में मिल रही है, मिलने वाली होती है उभयनिष्ठ। तो दोनों में उभयनिष्ठ माप बराबर 90 डिग्री। तो दोनों मिलने वाली उभयनिष्ठ कौन सी है? 90 डिग्री की दोनों में माप मिल रही है। इसमें भी 90 कोण हैं और इसमें भी 90 का कोण है।
इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 4। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा L रेखा M पर लंब है। रेखा L M पर, इस रेखा पर लंब रेखा है। यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H, ठीक है। एक इकाई 1 2 3 4 5 ये सब बराबर के हैं। तो क्या CE, C और E बराबर EG, CE 2 इकाई हो गई और EG बराबर भी 2 इकाई है। क्या है? आंसर होगा उत्तर हाँ। हाँ, CE बराबर EG। क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करते? C और G इसका समद्विभाजक है क्या? E बिंदु, मध्य बिंदु थे इसका। C और G का मध्य बिंदु E है। हाँ, PE, हाँ इसमें लिख दो हाँ। हाँ, रेखा PE रेखाखंड CG का समद्विभाजक है। हाँ, रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। C, यदि कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। PE इनका लंब समद्विभाजक है। तो आप कोई से भी 2 रेखाखंड, तो इनको नाम लिखो रेखाखंड AH, CG, C और G लिख सकते हो। देखो C तो ये है यहाँ, CG। DF भी लिख सकते हो, DF। कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक कर रहा है। तो DF भी लिख सकते हो, CG भी लिख सकते हो, BH भी लिख सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए इसी का प्रश्न नंबर D। D प्रश्न इसी का, क्या निम्नलिखित सत्य है? आपको यहाँ बताना है कि जो ये प्रश्न दिए हुए हैं वो सत्य है या नहीं। तो देखिए AC बड़ा है FG से, AC बड़ा है FG। तो देखिए AC है 2 इकाई, 1 और 2, और FG देखिए FG है 1 इकाई बीच में, तो सत्य है। तो AC बड़ा है FG से। इसके बाद में CD बराबर GH। CD देखिए C और D ये 1 इकाई है। CD में क्या है? 1 इकाई है। CD बराबर GH, और GH में भी क्या है? 1 इकाई है। यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GH है। तो ये दोनों सभी अब जो हैं रेखाखंड CD, C और D बराबर GH सत्य है। इसके बाद में है BC छोटा B और C,
BC छोटा है EH से, तो BC तो ये है, और EH है ये, 1 2 3 इकाई है इसमें, और इसमें 1 इकाई है, तो BC छोटा है EH से, सत्य है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आज का यह अभ्यास 5.5 संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए इसी का नया अभ्यास लेकर आएंगे, परंतु आपको ध्यान रखना है कि आप इस कार्य को अपनी नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में हल करते रहें, यानी इनको याद करते रहें, किस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है उनको भी ध्यान करते रहें और अपना कार्य आगे बढ़ाते रहें। तो इस संकट की घड़ी में यही पढ़ाई आपके कामयाब करेगी। आप घर बैठ करके सावधानी पूर्वक पढ़ते रहें। 24 घंटे में से कम 5 घंटे, 6 घंटे और 7 घंटे का टाइम आप निकालते रहें और अपना अभ्यास सुचारू रूप से प्रारंभ करते रहें। धन्यवाद। अगली वीडियो हम आपको अगले दिन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।